सुप्रभातम बहनों, आज हम पाठ 2 दादी माँ पढ़ेंगे। इसके लेखक है शिवप्रसाद सिंह। इनका जन्म 19 अगस्त 1928 को तथा मृत्यु 1953 में हुई। पाठ परिचय इस प्रकार है। इस कहानी के लेखक और उसकी दादी माँ के बीच बहुत ही आत्मीय संबंध की कहानी है ये। लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। लेखक की ये कहानी उनकी दादी माँ के प्रेम और संपूर्ण जीवन को समर्पित करती है। दादी माँ लेखक के परिवार के हर कठिन दौर में उनके साथ छाया के समान रहती थी। उन्होंने कठिन समय में बहुत ही धैर्य के साथ परिस्थितियों को संभाला था। उनकी ममता की छाया के नीचे लेखक को कभी दुख का अनुभव भी महसूस नहीं हुआ। वह कितना बीमार रहता, परंतु दादी माँ उनके साथ और उनकी हमेशा देखभाल करती रहती थी। पाठ परिचय के बाद बहनों, अब मैं तुमको पाठ पढ़ाऊँगी। लेखक कहता है कि कमजोरी ही अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमनासा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक यानी मेरा भला चाहने वाले मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता मतलब विरोधी बात पर घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर जबरन, बरबस का मतलब होता है जबरन, मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे कुंवार के दिन आ गए। कुंवार यानी आश्विन मास, जो कार्तिक के बाद आता है। मेरे गांव के चारों ओर पानी पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान, सिवान का मतलब किसी स्थान की सीमावर्ती भूमि, दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की, मोथा और साई एक जलीय भूमि में होने वाली खरपतवार है। इसकी अधगली घासें, घेऊर और बनप्याज, घेऊर और बनप्याज भी जलीय भूमि में होने वाला एक पौधा होता है। इसकी जड़ें औषधि के रूप में काम आती है तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बात होती है। आषाढ़ यानी बरसात का जुलाई अगस्त का महीना, जून जुलाई का महीना। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन, अगहन मतलब मार्गशीर्ष में चिवड़ा और गुड़ न मिले। चिवड़ा एक चावल से बना पदार्थ ही होता है। दुख नहीं। चेत यानी चैत्र के महीने में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, कोई बात नहीं। पर कुंवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, यानी मेरी इच्छा हो रही थी। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबूदाना, साबू यानी साबूदाना। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन भर मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने यानी स्नेह से भरे हुए शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन यानी किनारी, कोई लेस वेस नहीं थी साड़ी में, सफ़ेद साड़ी थी। सन से सफ़ेद, सन अलसी का पौधा होता है, उससे एक सफ़ेद एक पदार्थ निकलता है। सफ़ेद बालों के, इतना बिल्कुल श्वेत होता है, ऐसे बाल थे दादी माँ के। तो बालों के सिरों से सद्ध यानी शुद्ध टपके हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पैर छुए मेरे। आंचल की गांठ यानी साड़ी के पल्लू की गांठ खोली और उसमें से किसी देवता की मिट्टी निकाली, मतलब शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। अपन भभूत वगैरह लगाते हैं। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा झलती, यानी पहले लाइट नहीं थी, हाथ से पंखी जलती। कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, यानी बुखार है कि नहीं, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना आदि। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम,
निमोनिया, सरसाम एक ऐसी बीमारी होती है इसमें व्यक्ति बड़बड़ाने लगता है। निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी होती संक्रमण और विषुचिका यानी हैजा के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित, लवंग यानी लौंग और गुड़ से मिला हुआ काढ़ा, जलधार, गुग्गल और धूप पूजा की सामग्रियाँ है, सुगंधित। सफाई कोई उनसे सीख ले, मतलब इतनी सफाई रखती थी दादी माँ। दवा में देर होती है, मिश्री या शहद खत्म हो जाता है, दवा लाने में कोई देर कर देता, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदला, चादर या तकिए की खोली नहीं बदली जाती तो वे जैसे पागल हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज यानी खाना बनाने वाला अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई यानी तीखेपन इतनी कड़वी होती है वो, उसके डर से तो मुझे जैसे मेरा बुखार ही भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता।